नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। भाद्रपद पूर्णिमा पर साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखेगा। वैसे तो धर्म और विज्ञान दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, लेकिन ग्रहण आपकी और हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव डालेगा, किसकी जिंदगी में लाएगा उथल पुथल ये ग्रहण और क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरिशंकर वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका आचार्य जी, जो आज हमें बताएंगे कैसे इस ग्रहण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आचार्य जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये चंद्र ग्रहण कितना खास है, क्यों खास है और कितना प्रभावशाली है? देखिए हिमानी जी, ये ग्रहण अपने आप में बहुत ख़ास है क्योंकि ये जो ग्रहण हमारा पड़ रहा है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात्रि को पड़ रहा है और ये पूर्णिमा की मध्य रात्रि में अपने पूर्ण स्वभाव पे रहेगा। और हमारे जितने भी साधक हैं वो लोग ऐसी तिथि का तो मतलब काफ़ी समय से इंतज़ार करते हैं कि ऐसी तिथि उनको कब मिले, और इस तिथि पे ये हमारा जो ग्रहण पड़ रहा है ये बहुत सौभाग्यशाली ग्रहण है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि और ये इतना सौभाग्यशाली क्यों है। लेकिन आचार्य जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ग्रहण का सही समय क्या है? देखिए, ग्रहण का जो सही समय है मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जो हमारा ग्रहण से पहले सूतक लगते हैं वो हमारे जो सूतक का टाइम है वो सुबह 12:57 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रहण का जो प्रारंभ होगा, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं, वो हमारा शुरू होगा 9:57 से। उसके बाद जो हमारा पूर्ण ग्रहण होगा, जिसको हम खग्रास ग्रहण बोलते हैं, उसको हम पूर्ण ग्रहण बोलते हैं, वो हमारा शुरू होगा 11:01 से। और उसके बाद जो खग्रास का जो मध्य होगा, यानी इसका मीडियम पार्ट होगा, वो हम होगा रात को 11:42 पर। उसके बाद खग्रास जो हमारा ख़त्म होगा वो होगा 12:23 पे। और जो ग्रहण समाप्त होगा वो समाप्त होगा 1:26 पे रात को। कहने का मतलब है कि हमारा जो ग्रहण है, इस ग्रहण की पूरी अवधि काल होगी 3 घंटे 29 मिनट। लेकिन किस समय में सबसे ज़्यादा ये ग्रहण प्रभावशाली होगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो प्रभावशाली होगा वो खग्रास ग्रहण जब शुरू होगा आपका, वो अपने मध्य समय में पूरे जोर पे रहेगा और वो समय होगा हमारा 11:01। ये क्या प्रभाव डालता है जब अपने शबाब पर होता है ग्रहण? देखिए, उस समय आपने कभी स्क्रीन में देखा होगा धीरे धीरे चंद्रमा वाइट से धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है, छाया हटती जाती है, उसको हम स्पर्शकाल कहते हैं। और जब पूरी तरह से कवर अप हो जाता है हम उसको खग्रास ग्रहण कहते हैं, यानी पूर्ण ग्रहण। वो टाइम पीरियड हमारा रात को 1:01 पर होगा। जी, क्या हम ग्रहण को देख सकते हैं? देखिए, वैसे ग्रहण का आप मतलब ही यही है कि किसी चीज़ में ग्रहण लगना। वैसे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को, उस समय क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी उस समय हमारी एक्टिव होती है, तो जितना हो सके उस ग्रहण से बचना चाहिए, उसको नहीं देखना चाहिए। आचार्य जी, अक्सर लोगों में ये मिथ कहें या फिर असमंजस की स्थिति रहती है कि ग्रहण को डर का नाम दिया जाता है। क्या वाकई ग्रहण एक डर की छवि है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब मैं इसके ऊपर आपको प्रकाश डालता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये ग्रहण है ये आपका भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आ रहा है। ये तो सबसे अपने आप में बहुत अनूठी एक घटना है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जितने भी साधक हैं या जो भी हमारी साधना में लिप्त हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो इस तरह की तिथियों का या इस तरह के समय का सालों साल इंतज़ार करते हैं। यह ग्रहण काल में जितना आदमी अपना जाप और जितना अपना पाठ और जितना अपना अनुष्ठान हवन वगैरह करता है, ये उसके लिए, मतलब ये समझ लिए कि आप अगर पूरी साल किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं या कोई पाठ कर रहे हैं, और अगर आपने इस काल में उस पाठ का या मंत्रों का जाप कर लिया, यानी ग्रहण काल में, तो वो अपने आप में आपको 1000 गुना फल देता है। तो यह मिथ्य है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी हाल ही में जिक्र किया था, जब आप
समय आप समझा रहे थे कि कब सबसे ज्यादा ग्रहण प्रभावशाली होगा, उस वक्त आपने सूतक काल का जिक्र किया था। क्या है सूतक काल, वो आपसे समझेंगे। सूतक काल क्या होता है, जब भी हमारा इस तरह का कोई ग्रहण पड़ता है उससे पहले एक हमारा सूतक काल होता है। उस काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य इन द कहने का मतलब है कोई भी, मतलब आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से उस सूतक काल में कि आपको मैं बता दूं कि हमारे जितने भी ठाकुर जी के विग्रह होते हैं, यानी भगवान की मूर्तियां होती हैं, उनको ढक देना चाहिए, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। उस सूतक काल में एक तरह का आप ये मान के चलिए कि एक वो नेगेटिव आपको रिजल्ट देता है इनका दर्शन करना। आप मन ही मन उनका ध्यान कर सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं। सूतक काल में आपको कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें आपको जितने भी शुभ कार्य हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तो आचार्य जी ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आचार्य जी से ये भी समझेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है चूंकि ये ग्रहण काफी ज्यादा प्रभावशाली है, तो ये किन राशियों पर क्या असर डालेगा और कौन सी राशि के जातकों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। जी, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले यह एक चंद्र ग्रहण है। अब चंद्र ग्रहण का मतलब यह है कि चंद्र ग्रह से जो राशि या चंद्र ग्रह के डोमेन में जो हमारी चीज़ आएंगी वो सारी चीज़ पर इस ग्रहण से प्रभावित होंगी। चंद्र ग्रह की कर्क राशि होती है और चंद्र ग्रह से प्रभावित जल तत्व हमारे जितने भी होते हैं वो सब चंद्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। जल तत्व की राशि हमारी होती है, कर्क राशि होती है, हमारी वृश्चिक राशि होती है, मीन राशि होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि चंद्रमा के डोमेन में जो हमारी चीज़ें आती हैं, जैसे लिक्विड आइटम हो गया, लिक्विड कैश हो गया, और हमारा पेय पदार्थ हो गए, फूड हो गया, समुद्र हो गया, पानी हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये हमारे इस ग्रहण से डेफिनेटली प्रभावित होंगी, क्योंकि ये खग्रास पूर्ण ग्रहण है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, क्योंकि ये जल तत्व की राशि होती हैं। और हम इसमें आपको एक ऐड ऑन कर देता हूँ कि जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं वो लोग भी इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। जैसे श्रवण नक्षत्र हो गया, हस्त नक्षत्र हो गया, ये सब चंद्रमा के नक्षत्र हैं। जो इस नक्षत्र में व्यक्ति विशेष पैदा हुए होंगे वो भी इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन लोगों की चंद्रमा की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वो लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और अगर आचार्य जी 12 राशियों की बात की जाए तो क्या कितनी राशियों के लिए ये हानिकारक होगी और कितनी राशियों के लिए लाभ पहुंचा सकती है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मेष राशि है, मेष राशि के लिए ये ग्रहण धन लाभ और उन्नति के सूत्र लेके आएगा। ठीक है। वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा रोग कष्ट, शारीरिक कष्ट हो सकता है। मिथुन राशि के लिए संतान संबंधी थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं, कुछ उसको गुप्त चिंताएं हो सकती हैं। और कर्क राशि के लिए थोड़ा सा एनिमी से भय यानी शत्रु भय, और लेकिन कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा साधारण लाभ भी होगा और उसके साथ साथ खर्चे भी होंगे। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। अब देखिए, सिंह राशि से ये 7th हाउस में ग्रहण का योग बन रहा है। अब 7th हाउस किस चीज़ का होता है? 7th हाउस होता है हमारा पार्टनर का, यानी वाइफ के लिए हस्बैंड का और हस्बैंड के लिए वाइफ का। तो कहीं ना कहीं इसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। उसके बाद कन्या राशि के लिए, उसके लिए रोग के थोड़ा सा कुछ तरह के रोग हो सकते हैं, कुछ गुप्त चिंताएं हो सकती हैं और थोड़ा सा संघर्ष भी उसका बढ़ सकता है। तुला राशि की बात करते हैं अब, संतान संबंधी उसको कुछ परेशानी हो सकती है, संतान को लेकर कुछ चिंता ले सकता है, क्योंकि यह उसके पंचम भाव में पड़ेगा। पंचम भाव चिंता का, संतान का होता है, बुद्धि का होता है, और कहीं ना कहीं वो विद्या का भी होता है। तो विद्या से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ थोड़े से ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। और वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए ये बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए कार्य सिद्धि का योग बना रहा है और उसके जो कहीं ना कहीं उसमें लाभ भी होगा, हाँ, लेकिन उसका खर्चा भी करवाएगा ये ग्रहण। उसके साथ साथ अब धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि में लाभ, धन, उन्नति के विशेष योग बना रहा है ये ग्रहण। और उसके बाद हम मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि के लिए धन हानि का योग बना रहा है और कहीं ना कहीं आपका व्यर्थ की यात्रा यानी अनएक्सपेक्टेड उसको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। उसके बाद हम कुंभ राशि की बात कर सकते हैं।
कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को, और ये है ग्रहण, मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि में ही पड़ रहा है इस बार, तो कुंभ राशि वालों को बहुत इस समय सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुंभ राशि में ऑलरेडी पहले से ही हमारे राहु देव गोचर कर रहे हैं, ठीक है। और राहु देव, वैसे तो राहु देव की कुंभ राशि अपनी खुद की राशि होती है, वो खैर अलग पार्ट है, वो एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। राहु कुंभ राशि के कोलूरर होते हैं, वैसे शनि देव होते हैं और राहु देव उसके कोलूरर होते हैं, लेकिन ये इस बार ये ग्रहण हमारा कुंभ राशि में पड़ रहा है, तो इसलिए कुंभ राशि वाले लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। और कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा दुर्घटना का शिकायत मिल सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ मतलब, क्योंकि ग्रहण लग रहा है और ये आपका शत्रुओं को बढ़ावा देने वाला ग्रहण लग रहा है उनके कुंभ राशि वालों के लिए। और जहाँ पे हम मीन राशि की बात करें, मीन राशि से ये 12वें घर में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये धन हानि भी देता है, कहीं ना कहीं मीन राशि वालों को ये अनएक्सपेक्टेड चिंता भी देगा, मतलब व्यर्थ की चिंता, जो उन्होंने सोचा भी नहीं उस तरह की आपको चिंता देगा मीन राशि वालों के लिए। आचार्य जी, आपने बताया कि किन राशि वालों को माला माल करने वाला है ये ग्रहण और किन राशियों के लिए ये जंजाल है, लेकिन हम आपसे उन उपायों को समझना चाहेंगे जिन राशि वालों के लिए ये जंजाल है। कौन से उपाय वो अपनाएं जिससे कि ग्रहण का प्रभाव उनकी जिंदगी पर कम हो सके? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे कुछ ऋषि मुनि हो गए या कुछ इस तरह के साधक हो गए, वो इस तरह की तिथि का या इस तरह के संयोग, मैं तो उसको संयोग ही बोलूँगा, क्योंकि यह हमारे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात्रि को पड़ रहा है, तो मैं इसे एक ग्रहण ना बोल के इसे एक विशेष संयोग बोलूँगा। और हमारे जितने भी साधक हैं, यानी जो साधना में लिप्त रहते हैं और जो पूजा पाठ करने वाले हैं, वो इस तरह की टाइमिंग का सालों साल वेट करते हैं। तो अब जहाँ तक आपका सवाल है कि इस ग्रहण से कैसे बचा जा सकता है, देखिए सीधी सी बात है, इस ग्रहण से बचने के लिए सबसे पहले चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, कुंभ राशि में पड़ रहा है तो शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं शनिदेव के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और जो भी हमारा ये 3 घंटे 29 मिनट का टाइम पीरियड मिल रहा है इस रात्रि में, कोई भी इंसान अगर इस रात्रि में अपना जाप करता है, कोई अनुष्ठान से मेरा मतलब है कोई स्तोत्र का पाठ करता है, हवन आदि करता है, तो उसको विशेष लाभ मिल सकता है इससे। किन चीज़ों की सावधानी हमें बरतनी चाहिए? चंद्र ग्रहण लगने से पहले किस तरह के उपाय हमें अपना लेने चाहिए? चंद्र ग्रहण लगता है उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? किन सावधानियों को बरतना चाहिए? और लगने के बाद हमें क्या काम करने चाहिए? देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब से सूतक लग जाते हैं, सूतक लगने से और लेके ग्रहण काल तक, वैसे शास्त्रों में बताया गया है कि इंसान को ना तो कोई भोजन लेना चाहिए, ना तो कोई भोजन ग्रहण करना चाहिए, ना भोजन पकाना चाहिए, ना आपको जल पीना चाहिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये हिमानी जी संभव नहीं है। और हाँ, अगर आप इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, और मैं आपको इसमें बता दूं, इसमें विशेष छूट उनके लिए होती है जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, ख़ास तौर से गर्भवती महिलाएं, जिन लोगों की मेडिसिन चल रही होती हैं, और बच्चे, इनके लिए छूट होती है। ये लोग अपनी मेडिसिन वगैरह इसमें ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस तरह की चीज़ें भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो संभव हो सके तो सूतक काल से पहले आप भोजन बनाने की व्यवस्था करके रख लें। उसके बाद उसमें तुलसी दल डाल दें, कुशा डाल दें। उससे क्या होता है कि आपका इसमें जो ग्रहण से जो दोष उत्पन्न होते हैं और वो नेगेटिव एनर्जी थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। तो उपाय के तौर पे आप ये कर सकते हैं इसमें, और जितना हो सके आप पूजा पाठ अनुष्ठान कीजिए, पूजा का अनुष्ठान कीजिए। ये विशेष तौर पे आपको जो करता है इस ग्रहण काल में उसको विशेष लाभ मिलता है। आचार्य जी, ये कहा जाता है कि ग्रहण लगना यानी कि नेगेटिविटी छा जाना। जब ग्रहण खत्म होता है तो उस नेगेटिविटी के प्रभाव को दूर करने के लिए भी किसी तरह का उपाय? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप इसमें जिस भी मंत्र का जाप करेंगे
या जो भी आप विशेष अनुष्ठान का आरंभ करेंगे वो आपका सफल होना ही होना है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको जैसे बताया कि जो मंत्र जाप आप सालों साल करते हैं उनका इतना फल नहीं मिलता है, और इस अवधि काल में आप उस मंत्र का करते हैं तो वो आपको 10,000 गुना फल देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर अगर ग्रहण खत्म होता है तो घर में किसी तरह का उपाय? हाँ, अब देखिए, अब आपने ग्रहण टाइम पीरियड का जो आपका 3 घंटे 29 मिनट का मिल रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आपने जाप किया, पाठ किया, सब कुछ किया, उसके बाद आपका ग्रहण अब ख़त्म होने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें आपने बोला था कि क्या उपाय कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो लोग चंद्रमा से प्रभावित हैं या जिनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, या जो जल तत्व की राशियाँ, जैसे मैंने आपको बताया कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, या जिनकी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है या चंद्रमा के नक्षत्र, उन लोगों को ख़ास तौर से उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, ग्रहण काल शुरू होने से पहले एक अपना पोटली बनाएं, उसमें चंद्रमा की जो जो वस्तु हैं उनको एकत्रित करके रखें, जैसे कि सफ़ेद चावल हो गया, दूध हो गया, इस तरह के जितने भी सफ़ेद हमारे आइटम होते हैं फूड वाले, उनको रख लें। और जैसे ही हमारा, और हाँ, संकल्प जरूर करें, क्योंकि बिना संकल्प के आपके कोई भी वस्तु विशेष या आपका कोई भी जाप तप या इस तरह की चीज़ें रिजल्ट नहीं देता है। तो आपको वो पोटली बनानी है और उसमें आपको संकल्प करना है, और चंद्रदेव से और ख़ासतौर से शनिदेव से, राहुदेव से प्रार्थना करनी है कि ये जो ग्रहण है मेरे लिए सौभाग्यशाली हो। और चंद्र ग्रहण के बाद, ग्रहण समाप्त होने के बाद उस पोटली को उठा के रखें। रात का समय होगा तो आप किसी को दे नहीं सकते, अगले दिन किसी ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को। ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि ये अगर आपका राहु की वजह से ग्रहण लग रहा है, या तो किसी आप स्वीपर को, खास तौर से शनि की राशि में लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपका ज्योतिष ऐड कर देता हूँ। अब शनि की राशि क्या होती है, अब शनि हमारा लेबर को इंडिकेट करता है, यानी जो हमारे कर्मचारी होते हैं, और राहु हमारा उन कर्मचारियों को इंडिकेट करता है जो हमारे स्वीपर होते हैं, जो कूड़ा करकट यानी हमारे सफाई कर्मचारी करने वाले होते हैं। अगर आप ये जो आपने पोटली बनाई है ग्रहण के बाद अगले दिन उनको दान में देते हैं, तो आपको ये ग्रहण कुछ नहीं करेगा, बल्कि आपको प्रॉस्पेरिटी और आपको फ़ायदा दे के ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से दर्शकों को समझाया कि इस चंद्र ग्रहण पर वो किस तरह के उपाय अपना सकते हैं और चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को ये समझाने के लिए। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही।